औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन हज़रात का जनवरी 2026 कैसा गुजरेगा। जनवरी 2026 जो कि आपके अज़ाइम, आपकी जुर्रतमंदाना फ़ैसले, आपकी कैरियर और आपकी शनाख्त को नए सिरे से आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। जनवरी साल का आगाज आपके लिए अंदरूनी तजदीद और तवाज़ुन को बरकरार रख के आगे बढ़ने का महीना होगा। इस महीने के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अमूमी तौर पर देखा जाए तो सन और मरकरी मार्स की जो पोजीशन होगी कैप्रिकॉर्न के अंदर, वो आपके कैरियर, आपके 10वें घर की जो प्रॉब्लम मामलात हैं उसमें आपको बहुत अहम किरदार अदा करेगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आपको समर आना शुरू हो गया, बहुत सारे फायदे आना शुरू हो गए, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। मगर यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने तमाम तर कामों के ऊपर तवज्जो की अशद ज़रूरत होगी। तो बुर्ज हुमल ख़वातीन हज़रात को साल 2025 के बाद जब 26 का आगाज़ हुआ है, ये एक आपके लिए कीमती साल है, आपके लिए लंबे अरसे तक बेनिफिट लेकर आता साल नजर आ रहा है। लेकिन 24 के बाद 25 आया। 24 में कुछ चीज़ें बेहतर थी, उससे बेहतरी 25 में आई। अब 25 के बाद जब आप 26 में हैं तो आपके लिए बहुत सारी चेंजेस होंगी और बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती नजर आएंगी। और इस दौरान 23 जनवरी को जब मार्स शर्फी हालत में होगा तो बहुत सारे समरात देता नजर आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और आपको अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने अहदाफ को हासिल करना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर पेशा वराना तरक्की की गूंज है और वो तरक्की आपको जो है मार्स और सूरज की पोजीशन की वजह से है। वहाँ पे तवानाई आपके लिए बड़ी मुंतज़िर खड़ी है और ये ज़्यादातर मौक़े हकीकी हैं, बनावटी नहीं है। तो यहाँ पे आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं, आप कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं और आप सख्त मेहनत के साथ बहुत हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद जनवरी एक अहम तहरीक लाता है हमेशा से और आपको आपके काबिल एतमाद मामलात को बेहतर करता है, दबाव से निमटने की सलाहियत के तौर पर भी देखा जाता है। तो यहाँ पे आप जरूरतमंदाना हिकमत अमली करते नजर आएंगे, नई जिम्मेदारियों में कदम रखने का बेहतरीन वक्त है और आप तवक्को के मुताबिक जो है कारकर्दगी दिखाएंगे। खास तौर पर 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के दरमियान आपको अपने नताइज के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आसमानी कंसोल्स के ऊपर प्लैनेट्स चेंज होंगे, मार्स अपना घर बदलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बाहमी तावन लेकर आएंगी और कामयाबी के नए रास्ते खोलते नजर आएंगे। यहाँ पे शराकत दारी भी आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप के अंदर भी कोई मेन चीज़ों के अंदर चेंजिंग होती नजर आएगी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो बातचीत, गुफ्तगू के साथ, तबादला ख्याल के साथ चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एरीज ख़वातीन हज़रात को अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अपना माइंड सेट मजबूत तरीके के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके बाद इसमें आपके जो बुजुर्गवार हैं, आपके जो बड़े हैं, वो आपके लिए ज़रूरतमंदाना फैसलों में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद माली मामलात हैं, फाइनेंस वगैरह के जो मामलात होते हैं उस पर देखा जाए तो वहाँ पे हालात बहुत बेहतर रहेंगे। वेनस की एनर्जीज जो है वो आपके लिए माली फ़ायदा लेकर आएगी। वेनस की पोजीशन जनवरी में आपके लिए आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप तालीम से जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छी सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं, पैसे कमाते नजर आएंगे। और
جو لوگ اپنے گھر خاندان یا پھر دوسرے لوگوں کو سہارا دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فیصلے پرانی یادوں کو بحال رکھ کے اپنوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا وقت ہوگا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مگر کچھ چیزوں کی خریداری کے اوپر ایریز کو کچھ زبردستی خریداریوں سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ وینس کا ٹرانزٹ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بجٹ کو مینج کرنے میں توجہ دلا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اچھا وقت ہے، اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اپنی چیزوں کے اندر نظم و ضبط لے کر آئیں، اور اس کے بعد اپنی ذاتی تحفظ پر کسی اپنی حفاظت کے اوپر، اپنی سیفٹی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ ایریز کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ سمارٹ سیونگ اور اپنے منصوبوں کو مینج کر کے اپنی جو ہے انعام و کرام حاصل کرنے کا مہینہ، اور یہ آپ کے لیے واقعی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی محبت کے معاملات کے اوپر یا شادی شدہ زندگی کے اوپر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کی جو محبت ہے وہ پہلے سے زیادہ رومانٹک ہوتی نظر آئے گی۔ آپ اپنے کام پر ذاتی عزائم کو پرسنلی آپ ان کو ترجیح دیتے نظر آؤں گے، لیکن پریشان نہ ہوں۔ 17 جنوری کے بعد جو مارس ہے اور وینس اپنی پوزیشن بدلنے کی جانب جا رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ اپنے رشتوں کو مزید مضبوط کرتے نظر آئیں گے، وفاداری کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، خاموش تعاون کے ساتھ۔ تو یہاں پہ آپ کے رشتوں کو، آپ کے ریلیشنز کو فروغ ملے گا، اور یہ ایک اچھا وقت ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے شادی ہونے کے قوی امکانات ہیں، یا ان کی ڈیٹس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو جنوری کے اندر ایک اچھا موقع ہوگا انہیں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور اس دوران آپ بہت ساری مشترکہ دلچسپیوں اور باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے، اور یقیناً یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو نکھارنا چاہیے۔ یہاں پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گہرے دوست آپ سے جذبات ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن معمولات سے باہر نکلیں، اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد و آل محمد کا جو چراغ ہے اسے من میں روشن کریں، اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ دل ہی ہے جو توجہ کی ضرورت رکھتا ہے، اگر دل کو بر وقت توجہ دی جائے تو یقیناً آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کا دماغ کامیابی پر مذکورہ ہوتا ہے تو پھر یقیناً آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ریلیشنز کو بھی سیو کرتے ہیں، آپ اپنے تعلقات کو بھی، اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر بھی خوشیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ایریز کو میں یہی کہوں گا کہ کول مائنڈ رہیں، ریلیکس رہیں، رشتوں کو سمجھیں اور رشتوں میں اعتماد کرنا سیکھیں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد خاندانی معاملات ہیں، فیملی میٹرز کے اوپر، تو اس دوران بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالتے نظر آئیں گے، ذمہ داریاں ملتی نظر آئیں گی، اور آپ کے جو بزرگوار ہیں ان کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور اس کے بعد آپ کی جو موجودگی ہے وہ اب قابل قدر ہوگی۔ تو یہاں پہ ہر ماہ جب نیا مون آتا ہے، 3 سے چاند تاریخ ڈیٹس، 3 اور 4 چاند کی ڈیٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے خاندانی معاملات کے اندر جذباتی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ صبر کریں، استقامت کے ساتھ اپنے خاندانی میٹرز کو سولو کرنے کی کوشش کریں، یقیناً آپ کے گھر کے اندر خوشیاں لوٹیں گی، اور آپ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں فیملی میٹرز کے اندر، تو اس کے اوپر اتنا زیادہ ڈس ہارڈ ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ دیں رشتوں کے اوپر، بزرگواروں کی رسپیکٹ کریں، یقیناً کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، صحت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے، جنوری 2026 سے آپ کو اپنی جسمانی نظم و ضبط اور ذہن کی توجہ کی جانب اشارہ دیتا ہے، کیونکہ مارس اور عطارد کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چینج ہوتے نظر آئیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو بنیادی باتوں کے اوپر واپس جانے کا موڈ ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں، صاف ستھرا کھانا کھائیں، باقاعدہ ورزش کریں، اپنی نیند بہتر کریں۔ اگر آپ نے حالیہ مہینوں میں سستی محسوس کی ہے تو اپنی چیزوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے امتیاز کے اندر آپ کو اپنی عادات کو پہلے سے زیادہ ترتیب دینا ہوگا، اور ترتیب دے کے آپ اپنی قوت کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ جو ہے ڈیٹاکس، پاکیزگی کی شدید خواہش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اپنی چیزوں کو
फोकस नहीं करेंगे, फास्ट फूड के ऊपर ही लगे रहेंगे, तो फिर आप इन सारी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर आपको अपने निज़ाम को, आपको अपने हाजमे को बेहतर बनाने पे तवज्जो मरकूज़ा करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अपना बर वक्त है जो है हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते रहें। फूड सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं, मल्टी विटामिन्स जो हैं, वो बर वक्त लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद मांस की पोजीशन जो है वो आपके लिए जज्बाती तवाज़ुन में बड़ी अहमियत रखती है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत, अपने ऊपर से पहले से ज़्यादा दबाव डालने से गुरेज़ करें। ऐसी सरगर्मियाँ जो ज़हनी सुकून को डिस्टर्ब करती हैं, उनसे अवॉइड करें। ये आपके लिए यकीनन बेहतर होगा और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी सेहत की देखभाल की ज़रूरत है। और जनवरी 2026 में आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? जनवरी 2026 आपके इत्मीनान और क़ुव्वत और सारी चीज़ों को बढ़ाता हुआ, तो सबसे पहले आपको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। कुरान करीम में सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए। सूरह रहमान आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बहुत सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है अपने कैरियर्स, अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए सूरह अल असर पढ़नी चाहिए। सूरह अल असर का पढ़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके साथ एक इसमें आज़म है, अगर आप उसको पढ़ते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो है जी आपका या हजीज़ो, या हजीज़ो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सारे समरात आ सकते हैं। और इस दौरान आपको जो है अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और अपने सुबह के वक्त गुस्ल करना और सूरज की रोशनी में खड़ा होना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 9 नंबर्स की एनर्जीज पूरे महीना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और सुर्ख रंग, मेहरून कलर्स, ऑरेंज कलर्स के शेड्स जो हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मंगल का दिन और जुमे का दिन आपके लिए खुशबख्त होगा। सदक़ात की बात की जाए तो आपको जो है काले रंग की अशिया सदका करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी साढ़ सती चल रही है, अगर आप साढ़ सती का शिकार हैं, तो उसके लिए आपको काले तिल, काला कपड़ा, काले चने, चाय की पत्ती, आंखों की अद्वियात, इन चीज़ों का सदका करना चाहिए। सुर्ख रंग का रेड गार्नेट, अगर आप सुर्ख रंग का रेड गार्नेट पहनते हैं वो आपके लिए इस माह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपने कैरियर्स को में मज़ीद बेहतरी लेकर आने के लिए, जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह पे सुर्ख रंग के ताज़ा फूल जो हैं वो डेली रखें टेबल के ऊपर, या फिर कॉपर के या पीतल के बर्तन के अंदर कुछ चीज़ें, या पीतल कॉपर के सिक्के जो हैं वो आपके टेबल के ऊपर अवेजा होने चाहिए, जो पड़े हो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये साल आपका जनवरी एक ताकतवर आगाज़ लेकर आ रहा है तवानाइयों का। और अपने घर के अंदर इसमें पंजतन पाक जो है वो ज़रूर अवेजा करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।